पहाड़ों में एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह के 9:17 से आजकल हमारे पहाड़ों में खेतों से ना हल्दी निकाली जा रही है। और हल्दी हमने 3-4 दिन पहले निकाल दी थी। हल्दी की सफाई करने के बाद कल हमने सारी हल्दी उबाल भी दी थी। और आज सुबह सुबह सासू जी देखिए इस हल्दी को ना काट रहे हैं। तो हल्दी का अब कुछ दिनों बाद हम पाउडर बनाएंगे। हमारे पहाड़ों में मसाले ना जितने भी हम खान पान में इस्तेमाल करते हैं वो अपने घर के ही रहते हैं। और अब जो प्रोसेस है हल्दी का पाउडर बनाने का वो शुरू हो गया है भाई। तो आज इस उबली हुई हल्दी को हम पूरा काट लेंगे। ऐसे देखिए कितने बड़े बड़े टुकड़ों में। अभी ये ना छोड़ भी करें। अच्छा, तो पहले इनको ना चाकू से 2 टुकड़ों में काट लेंगे और फिर इसे ओखल में कूटेंगे हम लोग। तो पहले इसे अच्छे से सुखाएंगे भाई काट के। और काफी सारी हल्दी निकाली है भाई हमने इस बार। तो कभी पाउडर निकले पर 4 किलो। तो सासू जी कह रही है 3 से 4 किलो हल्दी पाउडर निकल जाएगा इतनी सी हल्दी में। और अभी ना हल्दी खेतों में बहुत ज्यादा है भाई, निकाली नहीं हमने, इतना समय ही नहीं लगा। हम लोग भी आजकल ही आ रहे हैं रायवाला से घर। और आजकल हमारे घर पे ना घर बनने का काम भी लगा हुआ था। तो इस वजह से सासू जी और ना अपने अपने कामों में बिजी हो रखे थे। साथ ही हमारे पास बकरियां भी है। तो ससुर जी ना बकरियों के साथ जाते हैं जंगल, तो उनके पास भी टाइम नहीं है भाई इन सब कामों के लिए। शिवानी लगी है सुबह सुबह घर की साफ सफाई के काम में। साफ सफाई की ड्यूटी हमेशा शिवानी की रहती है। आज उसने झाड़ू लगाया और मैंने सामने के दोनों कमरे में पोछा लगा दिया। बाकी सुबह का नाश्ता भी मैंने बना लिया है और अभी के समय पे नाश्ता भी कर लिया है। सुबह सुबह गाय भैंसों का न्याय सासू जी ने कर दिया था। बकरियों की भी बढ़िया से करके गुठियार में बांध रखा है। और हमारा लल्लू तो तनी कहाँ गया था भ्रमण करने के लिए। सासू जी ने उसको रोटी दी और नहीं खा रहा। कि नहीं खा रही रोटी ना। और हल्दी ना हमने इस वाले घड़े में उबाली थी। तो इस घड़े की स्थिति देखिए कितनी खराब हो गई है। चूल्हे में रखा हुआ था तो काफी काला पड़ गया है। और ससुर जी गए हैं सुबह सुबह खेतों में नीचे। तो आजकल हमारे खेतों में खूब सारी राजमा की दाल हो रही है। और दाल को सींचने के लिए ना यहाँ नल से पाइप लगा रखा है देखो। और ससुर जी की ड्यूटी रहती है भाई सुबह और शाम के टाइम पे खेतों में सिंचाई करने की। इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। मेरे छोटे खूबसूरत से गांव का नाम है चिलौगी तली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। सुबह के 9 बज चुके हैं और इन पहाड़ों में मौसम आज कुछ ऐसा है, चारों ओर सुहावनी सी तेज धूप खिली हुई है। और सुबह सुबह दूर पहाड़ों के नजारे धुंधले धुंधले नजर आ रहे हैं। अब मिलिए अयाज बिट्टू से। अयाज गुड मॉर्निंग। अयाज आजकल बहुत लेट उठ रहा है। जब से गांव आया 9 बजे उठा अयाज। और उठते ही क्या बोल रहे थे आप? कह रहा मम्मा आज मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। अभी भी देखो बात नहीं कर रहा मेरे से। क्यों नहीं कर रहा बात? हैं क्या हो गया? ऊपर देख, ऊपर देख। ये देखो वीडियो में नहीं दिख रहा। क्या हो गया? चलो हल्दी काटो मेरे साथ है। शिवानी कर रही है भाई आज सबसे लास्ट नाश्ता। और नाश्ता करने के लिए कहाँ बैठी है तगत पोस्ट पे। सिन्नू बह जागनी। अब मेरी ड्यूटी है भाई इस उबली हुई हल्दी को काटने की छोटे छोटे टुकड़ों में। तो लग जाते हैं भाई अपने काम में। और अभी देखिए सासू जी चली गए हैं खेतों की ओर। हमारे खेतों में ना आजकल जो राजमा की दाल है ना उसमें गुड़ाई हो रही है। तो सासू जी गुड़ाई करने गई है। थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊंगी उनके साथ मदद करने के लिए। अभी मेरे साथ एक और सदस्य जुड़ गया है हल्दी काटने के लिए। शिवानी ने नाश्ता कर लिया है और अब नाश्ता करने के बाद वो भी डट गई है हल्दी को काटने में। 2 लोग फटाफट काम करेंगे तो हल्दी जल्दी कट जाएगी। आधा घंटा लगातार काम पर लगे रहने के बाद मैंने और शिवानी ने उबली हुई हल्दी को पूरा काट लिया है। और काटने के बाद देखिए अच्छे से फैला दिया है पूरे आंगन में। और अब इस हल्दी को हम एक धूप दे देंगे और अच्छे से सूखने देंगे। और कल सुबह ना इस हल्दी को हम ओखल में कूटेंगे। हल्दी को काटने के बाद हाथ पीले पीले हो गए हैं। हल्दी का रंग देखिए कितना ज्यादा चढ़ गया है हाथों में। यहाँ सभी के समय पे
कार्टून देख रहा था मेरे फोन पे और पढ़ाई नहीं कर रहा। मुंह भी नहीं धो रखा ना आज, जो मुंह धो गया। बुआ जा रही है वहां बाथरूम में, जा 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 जा, ये मुख दिला दे जरा, जा। नल से पानी की बोतल भरने के बाद मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ अपने खेतों की ओर जाने के लिए। सासू जी थोड़ी देर पहले चली गई थी राजमा की दाल में गुड़ाई करने के लिए और मैं भी अब उनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। और अब जैसे 10:30 बजे का समय हो गया है तो अब ससुर जी की भी तैयारी हो गई है भाई बकरियों को जंगल की ओर खोलने के लिए। अयाज अपनी बुआ के साथ घर पे ही रहेगा। शिवानी की ड्यूटी है दिन के समय में सभी के लिए लंच बनाने की, वो घर पे ही रहेगी, वो नहीं आएगी खेतों में। फिर गुलाब की बेल पर ना एक चिड़िया ने घोंसला भी बना रखा है इस वाली जगह पे। ये देखिए सामने वाले खेत में हमने बीज वाले प्याज लगा रखे हैं और आजकल देखिए प्याज के पौधे काफी बड़े हो गए हैं और इनमें प्याज के फूल भी आ गए हैं और इन फूलों के अंदर ना अब धीरे धीरे करके बीज भी होने लग गए हैं। अभी ये फूल छोटे हैं और कुछ दिनों बाद देखना ये फूल कितने बड़े होते हैं। और सामने इस वाले भीड़ पर घास के खूब सुंदर जामुनी कलर के फूल खिले हुए हैं बहुत सारी संख्या में। इस आम के पेड़ पर पूरा मोलार आ गया है और मोलार आने के बाद इस पे कोमल कोमल ये लाल पत्ते खूब सुंदर नजर आ रहे हैं। ये देखो भाई ससुर जी ने बकरियां भी खोल दी है भाई जंगल की ओर ले जाने के लिए और हमारी 2 बकरियों को लड़ाई भी हो रही है। और सासू जी घर के बेहद ही पास वाले इन खेतों में ना गुड़ाई करने के लिए आए हुए हैं। आजकल गर्मियों के सीजन में हमारे गांव में ना राजमा की दाल बोई जाती है और ये जो राजमा है ना हमारे गांव में 2 सीजन में बोई जाती है, एक तो आजकल गर्मियों में और दूसरी बरसात में। और आजकल गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में ना दाल में गुड़ाई कर रहे हैं राजमा की। और हमने देखिए 1, 2 और 3 खेतों में राजमा बो रखी है। राजमा की दाल अंकुरित होने के बाद खेतों में काफी बड़े बड़े पौधे उगाए हैं और सासू जी ने देखिए इतने हिस्से में गुड़ाई भी कर दी है। बाकी हमारे खेतों के आसपास ये खाली पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पेड़ चारा पत्ती के हैं और ये पेड़ ना भीमल, असीन, धौड़ू, छाछरी और गेठी के हैं। सामने वाले गेठी के पेड़ पे तो अभी खूब सारा चारा पत्ती रह रखा है काटने के लिए, कुछ टाइम बाद इसे भी काट लेंगे हम गाय भैंसों को देने के लिए। और ये खाली पेड़ ना अब धीरे धीरे करके हरे भरे दोबारा से होने लग गए हैं, यानी कि इन पेड़ों पे मोलियार आने लग गया है। और अभी दिन बढ़ने के साथ साथ बहुत तेज ठंडी हवाएं महसूस हो रही है भाई इन खेतों में। आजकल रात के टाइम पे सासू जी और ससुर जी खेतों में ही रहते हैं। यहाँ पे देखिए सासू जी और का बिस्तर भी है, तो इन खेतों की ना जगवाड़ी करनी पड़ती है रात भर। वो इसलिए हमारे गांव के चारों ओर देखिए जंगल का एरिया है और यहाँ पे ना काफी सारे जंगली जानवरों का आतंक भी है भाई। तो जंगली जानवरों से ना फसल को बचाने के लिए भाई हम लोग खेतों में ही रहते हैं, रात भर उठे हुए रहते हैं भाई ये लोग। और तब जाके हमारे खेतों का माहौल आपको ऐसा दिख रहा होगा हरा भरा। भाई आजकल ना हिरन, काखर, काफी सारे जानवर आते रहते हैं खेतों में इन फसलों को खाने के लिए। तो इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए भाई खेतों में ही रहना पड़ता है, तब जाके हमारे पहाड़ में कुछ अंकुरित होता है भाई खेतों में। काक से कुट लो। अच्छा ये यहाँ पे रहा जी ये लकड़ी से बनी हुई कुदाल और इसकी जो आगे की नोक है वो लोहे की है और पीछे का ये लकड़ी का है। और सासू जी ने भी कुदाल ला रखी है अपने लिए। तो चलो अब मैं भी लग जाती हूँ सासू जी के साथ गुड़ाई करने पर। राजमा की दाल के पौधों के बीच हमारे खेत में एक फूल का पौधा है। इस पहाड़ी फूल का नाम है सितराज। देखिए काफी छोटा सा फूल खिला हुआ है इस वाली जगह पे, सुंदर सा लग रहा है दिखने में। और ये फूल ना काफी छोटा है, इससे बड़ा नहीं होता शायद। बड़ा ना बड़ा पर बड़ा हुआ ना है, अच्छा लगता ना। हाँ तो सासू जी कह रही है बड़ा होता है भाई, मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसा फूल। और अयाज भी आ गया भाई हमारे साथ खेतों में। अयाज को भी करनी गुड़ाई? मैं ब्लॉगिंग करूंगा। अच्छा अयाज ब्लॉगिंग करेगा बोला गाँव में, है ना। और हाँ यहाँ खेतों में शांत सा माहौल है, तो जंगलों से ना चिड़ियों का शोर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। दिन के 11:30 बज गए हैं और
गुड़ाई करते करते इस खेत में मुझे और सासू जी को 1 घंटे का समय हो गया है और फाइनली इस बड़े से खेत में हमने गुड़ाई कर दी है भाई अच्छे तरीके से। और अब ये खेत गुड़ाई के बाद कुछ ऐसा नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा। जहाँ देखो राजमा की दाल के पौधे ही लग रहे हैं, खरपतवार जितना भी था वो निकाल लिया है। बाकी सासू जी खेत के लास्ट छोर में देखिए बाढ़ कर रही है लकड़ियों से। हमारे खेत में जंगली जानवर ना आए उसके लिए देखिए कपड़े भी लगा रखे हैं, इस वाले खेत में भी, नीचे वाले खेत में भी और ऊपर वाले खेत में भी। जिस जिस जगह से जानवर आ सकता है वहां पे देखिए कुछ ऐसे कपड़े टांग रखे हैं। और इन कपड़ों को हमारे पहाड़ में डरोन लगाना बोलते हैं। ये जो पुराने कपड़े हैं ना, इन्हें हम फेंकते नहीं है, जंगली जानवरों को भगाने के लिए खेतों में लगा देते हैं। सासू जी ने अपनी साड़ियाँ, शिवानी के सूट फ्रॉक सब लगा रखे हैं भाई, छाते भी लगा रखे हैं। वो देखो वहाँ खतरनाक बाढ़ हो रही है। वाले खेत में तो कल सुबह कर दी थी सासू जी ने गुड़ाई और वो खेत काफी साफ सुथरा हो गया है। और सुबह ससुर जी उसी खेत में सींच रहे थे भाई पानी से। बाकी नीचे वाले ये खेत भूरे भूरे आपको नजर आ रहे होंगे। इन सीढ़ीनुमा खेतों में ना किसी भी तरह की फसल नहीं बो रखी है। ये खेत ना बंजर पड़े हुए हैं। जिनके ये खेत हैं वो गांव में नहीं रहते हैं, वो लोग देहरादून ऋषिकेश रहते हैं। इस वजह से खेती ऐसी हो रखी है बंजर सी। आजकल ना चारों ओर खुला खुला माहौल है, तो हमारे गांव का नजारा थोड़ा बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ 2-4 घर हैं और एक घर ना ठीक यहाँ नीचे पे है। और आज भी आ गया भाई दोबारा खेतों में, दाल मत तोड़ना, ठीक है। छोटा सा गांव है भाई हमारा, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। और सासू जी ने देखिए बाढ़ ना दोबारा से अच्छे से कर दी है। साड़ी का कपड़ा हवा तेज चलने की वजह से उड़ रहा था, तो उसको अच्छे से बांध रहे हैं अभी के समय पर। क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ खेतों में गर्मी नहीं बल्कि सुकून भरा माहौल हो रखा है। हवाएं इतनी तेज महसूस हो रही है कि खेतों से घर जाने का मन नहीं कर रहा भाई। और अयाज ने आज 2 रंग की चप्पल पहनी है, रेड और ब्लू। क्यों? अच्छा लगता है। ओह माय गॉड। अब आ गए हम अपने तीसरे खेत में। ये खेत ना बारीक सा ही है और आधा से 1 घंटे बाद हम लोग घर जाएंगे, यानी कि 12:30 बजे के आसपास। तो आधा घंटा तो लगेगा ही इस खेत में गुड़ाई करने पर। खरपतवार ज्यादा नहीं हो रखा है दाल के बीच, तो गुड़ाई भी फटाफट हो जा रही है। तो चलो फिर से लग जाते हैं अपने गुड़ाई के काम में। और यहाँ देखो दादी के घुंघू चढ़ गया और यहाँ दाल तोड़ रहा है खेतों में। वो किसा रहता घर पे, ये देखो छोटे बच्चों को फोन चलाने का इतना शौक रहता है ना, फोन पे ही चिपके रहते हैं। अभी तक अपनी बुआ का फोन देख रहा होगा, अरे उसने मांगा हो ना तो फिर यहाँ खेतों में भाग गया। तो ये वाला खेत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल सकरा सकरा सा है। और सामने की ओर वहां तक है भाई, उस छोर से आगे हमने लहसुन धनिया बो रखा है और यहीं तक हमारे लिए आज गुड़ाई करने के लिए रह गया। दिन के 12:30 बज गए हैं और फाइनली इन दोनों खेतों में हमने राजमा की दाल में गुड़ाई कर दी है। सारा खरपतवार निकाल दिया है और अब हमारे खेत काफी अच्छे लग रहे हैं। और अब भाई हमारी तैयारी हो गई है घर की ओर जाने के लिए। 12:30 बजे के टाइम पे बहुत तेज धूप लगती है भाई इधर तरफ। तो चलो काम जल्दी ही निपट गया, अब चलते हैं भाई घर। घर पे भी हम लोग आ गए हैं और आजकल हमारे आंगन में आपको एक ही बकरी देखने को मिल रही होगी अभी के समय पे। सारी बकरियां तो जंगल गई है घास चरने के लिए और एक बकरी हमारी घर पे ही रहती है। इसको सासू जी ने अभी भीमल वाली घास दे दी है खाने के लिए। ये बकरी ना कुछ दिनों से थोड़ी सी बीमार है, आजकल तो इसकी तबीयत में काफी सुधार है भाई, घास खाने लग गई है। तो इसको इस वजह से जंगल नहीं ले गए ससुर जी। बाकी गुठार में देखिए बकरियों ने ना काफी सारा गोबर कर रखा है, थोड़ा थोड़ा ही देखिए। तो इसे भी सासू जी अभी देखिए इकट्ठा कर रही है। एक सामने वाले रास्ते पे देखिए गांव की जेठानी जी और ना जंगल से हरी और सूखी घास लेके आ रहे हैं। और उस वाली जगह पर ना काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइड भी हो रखी है, रास्ता भी नहीं है वहाँ पर अच्छा सा आने के लिए, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं वो लोग। देखिए सुबह के समय पर हल्दी में काफी पानी था, अभी दिन के समय पर धूप काफी तेज खिली हुई है तो हल्दी देखिए सूखने लग गई है और सूखने के बाद काफी कम भी हो गई है भाई।
और इसी के साथ शिवानी ने बना दिया है खाना। बना दो खाना किन्ने बने खान का बना तो है भूख लगी। अच्छा तो चलो जी अब खाना खा लेते हैं, भूख बहुत जोरों से लग गई है। हमारा डॉगी महाराज भी आ गया खाना खाने के। चल चल लल्लू बाहर, चलो लल्लू बाहर चल। मिलेगा। हमारे डॉगी का नाम पता क्या है? रूबीना। और रूबीना नाम किसने रखा है? हमारी सासू जी ने। आज के पहाड़ी स्पेशल लंच में बना है मिक्स दाल और साथ ही चावल, और इस कटोरी में है जी घर की छाछ। तो ये छाछ मेरी कक्के सासू जी ने दी है भाई। गांव में जब भी किसी के पास लैंड नहीं होता, यानी कि किसी की भैंस दूध नहीं देती ना, तो भाई गांव के और लोग मट्ठा दूध दे देते हैं खाने के लिए, वो भी फ्री में। दूध तो पैसों में मिलता है, लेकिन दही मट्ठा फ्री में मिल जाता है भाई। पहाड़ों में रहने का एक फायदा है, और शहरों में तो छाछ देखने को भी नहीं मिलती भाई, है ना, हर चीज पैसों में मिलता है। तो सासू जी ने देखिए लंच की। हाँ, और मेरा बेटा अयाज और उसके पापा दही मट्ठा के बहुत ज्यादा शौकीन है ना। हाँ, ये देखो शिवानी ने मट्ठा डाल दी है गिलासों पे तीनों के लिए, और सासू जी ने खाना डाल दिया है। तो चलो जी मेरी लंच की थाली सबसे पहले लग गई है। अब टेस्टी टेस्टी लंच खाने का आनंद लेते हैं अपने घर के सभी सदस्यों के साथ। अयाज तो पहले मट्ठा का आनंद ले रहा है। ले खा भाती खा। मैंने कहा लिया था पहले खाना। कैसे? रोटी खाए? अबे भात खा, मोटा बनता है भात से। के 4 बज चुके हैं और रोज की तरह इन पहाड़ों में माहौल फिर से बदल गया है। आजकल 3-4 दिन से ना शाम के 4 से 5 बजे के आसपास आसमान पे काले घने बादल छा जा रहे हैं, और धूप तो बिल्कुल छुप जा रही है भाई बादलों के पीछे। मौसम ऐसा हो गया है जैसे बारिश पड़ सकती है। इसी के साथ ससुर जी भी देखिए बकरियों को लेकर आ चुके हैं घर, और अभी सासू जी बकरियों को बांध दिया ससुर जी के साथ। और यहाँ पे जो हमने हल्दी डाली थी ना सुबह सुखाने के लिए, वो शिवानी ने देखिए इस वाले बर्तन में इकट्ठा कर कर उठा दी है। यहाँ कहाँ फेंक रहे हो हल्दी? है उसमें, रुको रुको, ये देखो छोटे छोटे टुकड़े हैं हल्दी के, इसको फेंक रहा है यहाँ, उठा ना। चलो जी एक टप है भाई, और कल हम इस हल्दी को ना ओखल में कूटेंगे, सब बारीक पाउडर बनाएंगे। और अभी हवा भी चल रही है, तो देखिए कचड़ा पूरे आंगन में फैल रहा है भाई। और सासू जी ने भैंसों को भी अभी शाम के टाइम पे फिर से गुठार में निकाल दिया है। बस से हवा का आनंद भी ले रहे हैं हमारे भैंस, और चारा पत्ती भी खा रहे हैं। अभी सासू जी साथी शिवानी और अयांश की तैयारी होगी है ठीक ऊपर की तरफ घास लेने के लिए जाने के लिए। अयांश जिद कर रहा आज मैं भी जाऊंगी दादी साथ, घास लाना है फूली हुआ, ठीक है? हाँ छोटी सी। सासू जी देखिए अभी अपनी दराती पे ना धार लगा रही है। तो सामने एक छोटा सा पत्थर है, और इस पत्थर को हमारे पहाड़ों में पगड़ बोलते हैं। इस पत्थर से ना दराती पे धार लगाई जाती है। घास जाने से पहले दराती को काफी पहना करना पड़ता है ताकि घास जल्दी से कटे, दिक्कत ना हो घास काटने में। ये देखो भाई, अब मैं बना रही हूँ ससुर जी के लिए चाय। हर जंगल में बकरियों के साथ घूमते घूमते ना काफी थकान भी लग जाती है, साथ ही भूख लग जाती है। तो हमारे पहाड़ों में थकान मिटाने की दवाई चाय रहती है भाई। तो चाय मैंने चूल्हे पे रख दी है बनाने के लिए, साथ ही ससुर जी को ना खाना खाने के लिए भी दे दिया है गर्म करके। एक बार चाय भी देते हैं बनाकर। और फिर से अयांश अपनी दादी और के साथ जंगलों में गया था घास लेने के लिए, और एक घास की पूली लेकर घर आ गया है। अयांश कौन सी घास ला रहे हैं आप? हाँ तो ये है जी भीमल वाला चारा। और अयांश के पास हरी हरी घास हमारी भैंस ने देख ली है, तो भाई बहुत जोर से आवाजें कर रही है, बोल रही होगी मुझे खाना चाहिए। वहाँ रख दे, वहाँ रख दे कुठार में। दादी और नहीं आए? नीचे रख दे, बस बस यहीं रख दे, आ जा ऊपर। अच्छा ठीक है।